गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम कंटिन्यूटी सतत अच्छे से पढ़ चुके थे, जिसके हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आगे चलते हुए अपना नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता। सबसे पहले समझना है कि अवकलनीयता होती क्या है, करते कैसे हैं, इसके क्वेश्चंस कैसे करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है। जैसे हमने सतत का किया था कि लिमिट एच टू जीरो एफ, उसका लेफ्ट राइट और पॉइंट, LHL RHL और पॉइंट पर। सेम इस पर देखते हैं कि fx अपना कोई फलन है, fx अपना कोई फलन है और यह इसका अपना कोई प्रांत है, अपने प्रांत डोमेन। x इज इक्वल टू a पर अवकलनीय कहलाता है। कोई फलन है अपने पास, एनी फंक्शन है, वह अपने प्रांत अपने डोमेन में x इज इक्वल टू a कोई पॉइंट है, उस पर क्या कहलाएगा, अवकलनीय कहलाएगा। यदि लिमिट h टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, लिमिट h टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। मतलब ये उसकी होती है दायां अवकलज, बायां अवकलज बराबर क्या होना चाहिए, दायां अवकलज। अगर लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव दोनों इक्वल हैं तो x इज इक्वल टू ए पर क्या कहलाएगा, अवकलनीयता कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्या याद रखना है आपको, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये कंडीशन याद रखनी है कि कोई फलन है fx, वो अपने प्रांत में x इज इक्वल टू a कोई पॉइंट्स है, उस पर अवकलनीय कहलाएगा यदि उसका बायां अवकलज और दायां अवकलज दोनों क्या हो, बराबर हो। यदि ये दोनों बराबर हैं तो x इज इक्वल टू a पर क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएबिलिटी कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये याद रखना है। अच्छा, इसको निकालने के लिए अपन क्या रखेंगे कि x इज लेस देन a। यदि लेस देन वाली कंडीशन है तो बायां, और x इज ग्रेटर देन a ये वाली कंडीशन है तो दायां अवकलज। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा ये तो अपन कंटिन्यूटी में भी करते थे, ये चीज तो सतत निकालने करते। अब एफ ए ये पॉइंट्स क्या होता है, ये होता है x इज इक्वल टू a पर होता है। ओके स्टूडेंट्स, h कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये वाली चीज अपन यूज करते थे किसमें, कंटिन्यूटी में करते थे, दाएं सीमा निकालने में करते थे। ये अपन क्या करते थे, बाएं सीमा निकालने में करते थे, और ये क्या हो जाएगा, एक पॉइंट हो जाएगा x इज इक्वल टू a पर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाली लिमिट h टू जीरो एफ ए माइनस एच अपन सीमा में की कर चुके थे सतत निकालने के लिए। ये भी अपन सतत निकालने के लिए राइट सीमा निकालते थे, ये अपनी लेफ्ट सीमा निकालते थे, और एफ ए किसी पॉइंट को निकालने के लिए करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है अपना अवकलनीयता की कंडीशंस। अभी अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। दोबारा देखो एक बार कि fx अपना कोई फलन है, वो अपने प्रांत में x इज इक्वल टू a पर अवकलनीय कहलाएगा यदि इसकी लेफ्ट और राइट दोनों डेरिवेटिव क्या हो, सेम हो। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है अपना कि फलन fx इज इक्वल टू मॉड x माइनस वन प्लस टू इंटू मॉड x माइनस टू प्लस थ्री मॉड x माइनस थ्री। यह x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3 पर अपना कंटिन्यूअस है, सतत फलन है, तो हमको इसको अवकलनीयता की क्या करनी है, जांच करनी है। ठीक है स्टूडेंट, अपन सतत तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सतत है, तो सतत को चेक हमको नहीं करना है, हमको किसको करना है, अवकलनीयता चेक करना है। सबसे पहले x बराबर 1 पर चेक करेंगे, सेम x बराबर 2 पर करेंगे, सेम x बराबर 3 पर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो अपना जो फंक्शन दिया है मॉड में उसको चेंज करना है। कि हमको क्या दिया हुआ है कि fx इज इक्वल टू मॉड x माइनस वन प्लस टू एक्स माइनस टू प्लस थ्री मॉड x माइनस थ्री। ठीक है स्टूडेंट, इस फंक्शन, इसको मॉड वाले फलन है, इसको हमको कन्वर्ट करना है। ठीक है, अच्छा तो देखो कैसे करेंगे। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको सतत में बताया था, सेम प्रोसेस करना है कि सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, उसमें देखना है कि जो मॉड वाले फंक्शन है अपने पास, इसमें क्या x माइनस वन है, इसमें क्या x माइनस टू है, इसमें क्या x माइनस थ्री। इन तीनों को जीरो के बराबर रखेंगे तो पॉइंट निकालेंगे। तो इसको x माइनस वन को जीरो के बराबर रखा तो क्या निकला अपने पास 1,
x माइनस 2 को 0 के बराबर रखा तो अपने पास क्या निकला 2, x माइनस 3 को 0 के बराबर रखा तो क्या निकला अपने पास 3। ओके स्टूडेंट्स, ये अपने पास 3 पॉइंट आ गए। उसके बाद मैंने क्या कहा था आपको कि इनके बीच में x लगा दो, क्या लगा दो x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसमें एक साइन लगा दो, या तो आप लेस देन का लगा दो या फिर आप ग्रेटर देन का लगा दो। तो आपने किसका लगा दिया, लेस देन का। तो अपने पास यहाँ पर कितनी कंडीशन बनेंगी, 4। एक इंटरवल ये हो जाएगा अपने पास, दूसरा इंटरवल यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, तीसरा इंटरवल यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा और फोर्थ इंटरवल ये हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमको इंटरवल को लिखना है। तो फर्स्ट इंटरवल था अपना x इज लेस देन 1, सेकंड था कि x की वैल्यू है वो 1 और 2 के बीच में है, तीसरी वैल्यू है x की वैल्यू है 2 और 3 के बीच में है, और चौथी वैल्यू है x इज ग्रेटर देन 3। तो अपने पास ये 4 कंडीशंस बनेंगे। तो अपने पास फंक्शंस बनेगा, वो कितनी कंडीशन बनेगा, 4 कंडीशंस का बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला देखते हैं। मैंने एक चीज बताई थी कि यदि x इज लेस देन है, a है, तो किसका लगाएंगे, नेगेटिव का साइन, और यदि x इज ग्रेटर देन a है तो किसका साइन लगाएंगे, पॉजिटिव का साइन। तो देखो x इज लेस देन 1, तो x इज लेस देन 1 है, 1 मतलब a है अपने पास, तो लेस देन का आ गया मतलब नेगेटिव। तो यहाँ देखो, तो x इज लेस देन 1 है तो ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव मतलब ये सारे लेस देन है तो ये सभी क्या हो जाएंगे, नेगेटिव होंगे। नेगेटिव का मतलब है ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तो सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ब्रैकेट अपना क्या होगा, नेगेटिव, दूसरा ब्रैकेट भी अपना क्या होगा, नेगेटिव क्योंकि लेस देन है, और तीसरा ब्रैकेट भी अपना क्या होगा, लेस देन। इनको सॉल्व करते हैं। माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस 2x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस 3x और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सॉल्व करते हैं। 9 और 4 13 और एक 14 पॉजिटिव, और 3 2 5 और माइनस 6x। तो ये फर्स्ट कंडीशन बन गई कि जब x इज लेस देन 1 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 14 माइनस 6x। ओके स्टूडेंट्स, अब सेकंड कंडीशन पर आओ। दूसरी कंडीशन है कि x की वैल्यू 1 से तो बड़ी है, मतलब ये वाला पार्ट तो बड़ा है, तो ये वाला पार्ट क्या आएगा, पॉजिटिव, और x इज लेस देन 2, और यहाँ से लेस देन वाला 2 से यहाँ से वाला पार्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब है कि अपना ये वाला पार्ट 1 वाला पार्ट तो क्या बचेगा, पॉजिटिव, और यहाँ से ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कंडीशंस को देखो कि x इज ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है कि 1 वाला पार्ट है, ग्रेटर देन मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये 1 वाला पार्ट क्या रहेगा, पॉजिटिव, और लेस देन 2 है तो इससे जो बाकी पार्ट है वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो 1 वाले पार्ट में क्या है, x माइनस 1, ये तो पॉजिटिव है, बाकी ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो माइनस 2 x माइनस 2 और माइनस 3 x माइनस 3। इसको सॉल्व करते हैं। तो x माइनस 1 माइनस 2x प्लस 4 माइनस 3x प्लस 9। सॉल्व किया इसको, तो देखो 9 और 13 में से गया तो प्लस का 12, और माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 और एक प्लस का तो माइनस 4x। तो ये किसकी कंडीशन आ गई कि जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 12 माइनस 4x। आगे चलते हैं कि जब x की वैल्यू 2 से तो बड़ी है और 3 से छोटी है, मतलब 2 वाला पार्ट क्या होगा, यहाँ से देखो कि x की वैल्यू 2 से तो बड़ी है तो मतलब इस वाला पार्ट ये तो क्या रहेगा, पॉजिटिव, और छोटी है मतलब ये वाला पार्ट क्या रहेगा, नेगेटिव। अब यहाँ जाओ, ये पॉइंट कहाँ से निकले, यहाँ से, तो ये वाला पार्ट है वो तो क्या रहेगा आपका पॉजिटिव, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। सॉल्व करते हैं। तो ये बचा अपने पास x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 2, यहाँ तक तो रहेगा पॉजिटिव, बाकी माइनस ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 4 माइनस 3x प्लस 9। अब देखो माइनस 3x से ये 3x कैंसिल हो गया, और ये कितना बचा, 9, और ये 5 कितना बचा, 4 बचा। तो जब x की वैल्यू 2 से बड़ी और 3 से छोटी है तो उस कंडीशन से फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, 4। आगे चलते हैं। फोर्थ इंटरवल था अपना कि x की वैल्यू 3 से बड़ी है, मतलब ग्रेटर देन है, तो ये x की वैल्यू 3 से बड़ी है मतलब सारे वैल्यू बड़ी होगी, तो ये वैल्यू क्या होगी, यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो फोर्थ कंडीशन क्या बचे अपने पास, ये भी पॉजिटिव, प्लस 2x माइनस 4 ये भी पॉजिटिव, प्लस 3x माइनस 9 ये भी पॉजिटिव। मतलब फर्स्ट वाले पार्ट का क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
6x माइनस 14। सॉल्व कर लो, 3 2 5 और एक 6 माइनस क्या बचा 14। तो ये अपने फोर्थ फंक्शन की वैल्यू आई। फर्स्ट क्या आई कि जब x लेस देन 1 है तो हो जाएगा 14 माइनस 6x। जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है 2 से छोटी है तो क्या होगा 12 माइनस 4x। जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है तो क्या आएगा 4। और जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो क्या आएगा 6x माइनस 14। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 2020 इस साल आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो मॉड के अंदर है उनको 0 के बराबर रख के पॉइंट निकाल लेंगे, इनके बीच में x लगा देंगे, एक साइन यूज करेंगे या तो लेस देन या फिर ग्रेटर देन। उसके बाद आपके इंटरवल निकल जाएंगे। फर्स्ट इंटरवल x लेस देन 1 था, दूसरा x 1 2 के बीच में था, तीसरा 2 और 3 के बीच में था, और चौथा x ग्रेटर देन 3 था। अच्छा, एक चीज याद रखना कि यदि लेस देन है तो माइनस लगाएंगे और ग्रेटर देन है तो प्लस लगाएंगे। अब फर्स्ट अपन देख रहे थे x लेस देन 1, तो यहाँ देखो x लेस देन 1 मतलब नेगेटिव। अब सारे को लेके चलो, ये भी लेस देन है तो सारे लेस देन है, तो सभी क्या हो जाएंगे नेगेटिव, सबको नेगेटिव लिया। फिर देखा कि x ग्रेटर देन 1 मतलब यहाँ ये वाला पार्ट x ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो 1 वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव ग्रेटर देन है, बाकी सारे क्या हो जाएंगे नेगेटिव। थर्ड को देखो x इज ग्रेटर देन 2, तो 2 को देखो यहाँ से x इज ग्रेटर देन 2, तो मतलब ये वाला पार्ट तो पॉजिटिव ग्रेटर देन और लेस देन वाला ये वाला पार्ट नेगेटिव। थर्ड में था x ग्रेटर देन 3 मतलब x ग्रेटर देन 3 सभी बड़ा है तो ये सभी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये 4 कंडीशंस आ गई। अब देखो इनको मैं एक साथ लिखता हूं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। अब देखो अपने पास क्या क्या आई थी फंक्शंस में। फंक्शन आया था अपने पास, पहला आया था 14 माइनस 6x, ये कब आया था कि जब x इज लेस देन 1। सेकंड आया था 12 माइनस 4x, ये कब आया था कि जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है। अब देखो थर्ड है फोर्थ, ये कब आया था कि जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है। और लास्ट था 6x माइनस 14, ये कब आया था कि जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है। तो ये कंडीशंस अपने पास आ गई। अब हमको क्या चेक करना है, अवकलनीयता चेक करना है। किस पर, x बराबर 1 पर, x बराबर 2 पर और x बराबर 3 पर। सतत तो ये ऑलरेडी है क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमको क्या चेक करना है सिर्फ अवकलनीयता। तो देखो अपन x बराबर 1 पर चेक करते हैं। किस पर चेक करेंगे, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर। अच्छा एक चीज याद रखो हमेशा कि यदि x लेस देन 1 है, ठीक है, और यहाँ पर x ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पर इक्वल आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर इक्वल लगा दिया तो यहाँ पर नहीं लगाएंगे, आप एक जगह लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x इज लेस देन इक्वल भी कर दिया मैंने। अच्छा यदि आपने यहाँ पर किया है तो 2 को यहाँ नहीं करेंगे, यदि आपने 3 को यहाँ पर किया है तो यहाँ नहीं करेंगे। आप एक जगह कर सकते हैं, यदि कोई यहाँ नहीं करना चाहे तो यहाँ कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इक्वल भी लगा दिया। अच्छा अब x बराबर 1 पर अपन अवकलनीयता चेक करेंगे, तो उसका फॉर्मूला लिख देते हैं। इधर क्या होता है बायां अवकलज, और इधर अपन क्या लेके चलेंगे दायां अवकलज। सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला, क्या होता है लिमिट h टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ओके स्टूडेंट्स, इसके कंडीशंस क्या होती है, लिमिट h टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने लिख ली कंडीशंस। हमको क्या चेक करना है, x बराबर 1 पर अब कर लेता, तो ये हो गया अपना लेफ्ट डेरिवेटिव और ये हो गया अपना राइट डेरिवेटिव। यदि ये दोनों इक्वल आते हैं तो x बराबर 1 पर अवकलनीय होगा, और इक्वल नहीं आते हैं तो x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं होगा। कंडीशंस हमने निकाल ली अभी। अच्छा आगे चलते हैं, लिमिट h टू 0। अच्छा किस पे चेक कर रहे हैं अपन, x बराबर a होता था तो यहाँ a की वैल्यू क्या है 1, तो a की जगह अपन क्या लगा देंगे 1, तो 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। ओके स्टूडेंट्स, सेम इधर लिमिट h टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, अब हमने लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, सतत पढ़ा था, कंटिन्यूटी पढ़ा था, जिसको अपन निकालते थे f1 माइनस h।
तो 1 माइनस एच का मतलब है कि जो x की वैल्यू है वो लेस देन क्या होनी चाहिए 1, और 1 प्लस एच में अपन क्या करते थे कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन 1, तभी अपन यूज करते थे कि यदि लेस देन वाली है तो माइनस और ग्रेटर देन वाली है तो प्लस, ये चीज याद रखनी है आपको। तो आप करंट फंक्शन में देखो x इज लेस देन का मिल रहा है आपको, तो देखो लेस देन ये बन रहा, x इज लेस देन ये मिल रहा है आपको इस वाली चीज में, तो इस वाले फंक्शन में अपन क्या निकालेंगे लेफ्ट डेरिवेटिव, और x इज ग्रेटर देन का मिल रहा, देखो x इज ग्रेटर देन है और x इज लेस देन, तो ग्रेटर देन ये मिल रहा, तो इस वाले में अपन क्या निकालेंगे राइट डेरिवेटिव। ओके स्टूडेंट्स, ऊपर वाले में x इज लेस देन है तो बाएं अवकलन, और x इज ग्रेटर देन 1 है तो दाएं अवकलन, और x इज इक्वल भी है तो ये अपन किस पर निकाल लेंगे पॉइंट पर निकाल लेंगे, क्योंकि x लेस देन भी है और बराबर भी है, तो इस पर f1 है अपने पास। ठीक है, तो आगे चलते हैं, लिमिट h टू 0। अब देखो f फंक्शन 1 माइनस एच मतलब लेस देन 1 होना चाहिए, ऊपर वाला है, तो इसमें अपन x की जगह पर क्या लगाएंगे 1 माइनस एच, तो यहाँ पर x की जगह 1 माइनस एच लगाएंगे, तो अंदर चलेंगे तो यहाँ पर भी x की जगह क्या लगेगा 1 माइनस एच, तो लगाते हैं 14 माइनस 6, और x की जगह पर हमको क्या लगाना है 1 माइनस एच। तो फर्स्ट पार्ट अपना क्लियर हो गया, माइनस माइनस f1 आ गया। अच्छा ये किस पर आ रहा है इक्वल 1 पर, तो लेस देन इक्वल भी यही है, तो इस पर x की जगह कितना लगाएंगे 1 लगाएंगे, तो 14 माइनस 6, x ये कितना लगा दिया हमने 1 लगा दिया, तो ये अपना ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया क्लियर हो गया, अपॉन माइनस एच। दोबारा देखो स्टूडेंट्स, हमको निकालना है फंक्शन 1 माइनस एच की वैल्यू निकालनी, तो अपने पास क्या है, तो ये लेफ्ट डेरिवेटिव था तो लेस देन देखा हमने। अच्छा f 1 माइनस एच, तो फंक्शन ये वाला था, तो यहाँ पर अपन 1 माइनस एच करेंगे तो ये किसके इक्वल है 14 माइनस 6 एच, तो x की जगह पर भी क्या करेंगे 1 माइनस एच, तो 14 एज इट इज माइनस 6 एज इट इज, x की जगह क्या लिया 1 माइनस एच, तो ये वाली चीज अपने पास क्या हो गई क्लियर हो गई, फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच की हमने निकाल दी वैल्यू। अब हमको किसकी निकालनी है f1 की, मतलब x इक्वल टू 1, तो इसके लिए ये इक्वल भी है तो इस पर ही निकालेंगे, यदि यहाँ पर x की जगह पर अपन क्या लगाएंगे 1 लगाएंगे तो इधर भी हमको 1 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ 1 लगाया तो यहाँ भी लगाएंगे, तो इधर 4 माइनस एज इट इज 14 और माइनस 6 इंटू 1 अपॉन माइनस एच। आगे सॉल्व करते हैं, लिमिट h टू 0 सॉल्व करते हैं, 14 मल्टीप्लाई किया 1 से तो 6 किया तो प्लस h, ठीक है, माइनस 6 का 6 1 से किया 6 और माइनस का किया तो प्लस 6x। आगे चलते हैं, माइनस 14 और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस क्या होगा प्लस अपॉन माइनस h। सॉल्व करते हैं, 6 से 6 कैंसिल और माइनस 14 से माइनस 14 कैंसिल। अच्छा तो क्या बचा अपने पास, लिमिट h टू 0, इधर से क्या बचा 6h अपॉन माइनस h, h से h कैंसिल हो गया, लिमिट लगाएंगे तो क्या बचेगा अपने पास माइनस 6 बचा। ठीक है स्टूडेंट, h से h कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस 6। ये अपनी क्या आई लेफ्ट डेरिवेटिव। सेम चलेंगे राइट डेरिवेटिव पर, लिमिट h टू 0 f1 प्लस h, तो इसके लिए अपन को दाएं अवकलन और इसके लिए अपन को क्या देखना है ग्रेटर देन साइन देखना है, क्या देखना है ग्रेटर देन, तो x इज ग्रेटर देन ये नीचे वाला है, तो यहाँ पर अपन क्या निकालेंगे राइट डेरिवेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर x की जगह पर अपन को क्या लगाना है 1 प्लस एच, यहाँ पर 1 प्लस एच लगाएंगे तो अंदर भी क्या लगेंगे 1 प्लस एच, तो अपने पास क्या हो जाएगा 12 एज इट इज माइनस 4x, ये क्या लगाएंगे 1 प्लस एच, तो फर्स्ट क्लियर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यही तो था ग्रेटर देन वाला, x इज ग्रेटर देन दाया निकालते हैं, x इज लेस देन पर बाया निकालते हैं, तो उसके लिए ऊपर देखा था और इसके लिए ग्रेटर देन के लिए नीचे, तो हमको क्या किसकी वैल्यू निकालनी थी 1 प्लस एच की निकालनी थी, तो यहाँ 1 प्लस एच करेंगे तो यहाँ पर भी 1 प्लस एच, 12 माइनस 4 1 प्लस एच, फर्स्ट क्लियर हो गया, माइनस f1। अब देखो ये किसके इक्वल है f1, f1 यही है x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर अपन क्या लगाएंगे ऊपर वाले में, क्योंकि हमको किसकी वैल्यू निकालनी है x इज इक्वल टू 1 पर लगानी है, तो ये x के 1 के बराबर है, तो यहाँ पर 1 लगाएंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा 1 आएगा, तो उसके लिए सॉल्व करते हैं, 14 माइनस 6 इंटू 1, ओके स्टूडेंट्स अपॉन h। ये चीज क्लियर, देखो x इज ग्रेटर देन 1 के लिए चल रहे थे तो ये चीज यूज की,
अब हमारे लिए f1 है, इसका मतलब है x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 के लिए ऊपर है तो उसके लिए अपन ऊपर वाली कंडीशन यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझना है आराम से। अब इसको क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं। 12 एज इट इज, मल्टीप्लाई किया, -4 -4h -14 प्लस 6 अपॉन h। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो 14 और 4 कितने हो गए, प्लस का 18, 12 और 6 कितने हो गए, प्लस का 18, तो कैंसिल हो गए माइनस प्लस, तो अपने पास क्या बचा, लिमिट h टू 0 क्या बचा, -4h अपॉन h, h से h कैंसिल, तो यहाँ पर वैल्यू क्या बची, लिमिट लगने के बाद -4। तो देखो लेफ्ट डेरिवेटिव कितना आ रहा था, -6, और राइट डेरिवेटिव कितना आ रहा है, -4, मतलब -6 इज नॉट इक्वल -4, मतलब -6 -4 के बराबर नहीं है, तो यह x इज इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही x बराबर 2 पर चेक कर सकते हैं, ऐसे ही x बराबर 3 पर चेक कर सकते हैं। दोबारा देखो, लेफ्ट डेरिवेटिव, ये राइट डेरिवेटिव, कंडीशन से देखनी, यदि x बराबर 1 पर चल रहे हैं तो ग्रेटर देन है तो दायां अवकलज, यदि लेस देन है तो बायां अवकलज। 1 पर चेक कर रहे हैं 1 -h, और f1 पर मतलब ये x बराबर 1, इसके लिए अपन ये देखते हैं, इसको सॉल्व किया, इसकी वैल्यू है -6, राइट डेरिवेटिव को सॉल्व किया, इस पर चल रहे थे 1 + h, ग्रेटर देन देखना था, यहाँ देखा 1 पर देखना था तो ऊपर देखा था, इसको सॉल्व किया तो आ गया -4। अब लेफ्ट और राइट दोनों डेरिवेटिव की जो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आई तो सेम नहीं है, अगर सेम नहीं है तो x इज इक्वल टू 1 पर यह अवकलनीय नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे हमको इसके क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, जब तक आप x बराबर 2 x बराबर 3 पर ट्राई करेंगे। थैंक यू।